प्रिय विद्यार्थियों, मैंने पहले भाग में आपको 2 पद पढ़ाए। अब इस दूसरे भाग में जो बाकी 2 पद हैं सूरदास जी के, उनको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। बेटा ये सूरदास जी के बहुत ही सुप्रसिद्ध पद हैं। उन्होंने बेटा लगभग 1.25 लाख के आसपास पद लिखे होंगे कि वो मंदिर में बैठकर रोजाना पद गाया करते थे। अपने गुरु के कहने, वल्लभाचार्य गुरु के कहने पर वो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्तों में से एक थे। तो यहाँ पर अब मैं तीसरा पद आपको बता रहा हूँ। देखें, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कहने काने जकरी। सुनत जोग लागत है सो जो करवई ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्ही लय सौंपो, जिनके मन चकरी। तो जो एक निष्ठ जो प्रेम है गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति, वो यहाँ पर सूरदास जी ने प्रकट किया है। उसको अपनी वाणी प्रदान की है कि जो गोपियाँ हैं वो अटूट प्रेम करती है श्री कृष्ण से। एक निष्ठ प्रेम है उनका, बहुत चाहती हैं। श्री कृष्ण जाकर बैठ गए मथुरा में, वापस नहीं आए। योग का संदेश उद्धव जी के हाथ लेकर भेज दिया। उस सुनकर वो बहुत ही दुखी हैं और अपने प्रेम को अभिव्यक्त करती हुई गोपियाँ उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं क्या कि हे उद्धव जी, हमारे हरे हारिल की लकड़ी, कि हमारे श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। बेटा जो हारिल पक्षी होता है वो हमेशा अपने पंजों में लकड़ी तिनका रखता है, उसी को अपना आधार मानता है। तो हमेशा उस तिनके को, उस लकड़ी को अपने पंजे में दबाकर वो उड़ता है, उसको वो छोड़ता नहीं है। जब भी उड़ेगा उसे अपने साथ रखता है, उसको वो नहीं छोड़ता। तो इसलिए गोपियाँ कहती हैं हमारे श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। कि जिस प्रकार जो हारिल पक्षी होता है अपने पैरों में दबाई लकड़ी को नहीं छोड़ता, जो तिनका है, जो पंजों में लेकर उड़ता है, पैरों में लेकर उड़ता है, उसे वो कभी नहीं छोड़ता। उसी प्रकार क्या है, हम भी श्री कृष्ण को भूलने वाली नहीं है, उनके प्रेम को त्यागने वाली नहीं है। तो मन कर्म वचन नंदनूर, यह दृढ़ कर पकड़ी, कि हमने भी मन से, वचन से और कर्म से श्री कृष्ण को दृढ़ता पूर्वक, मजबूती के साथ अपने हृदय में बसाया हुआ है, पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है। कि दृढ़ कर पकड़ी, दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ उसको हमें अपने मन में बसाया हुआ है, पकड़ा हुआ है। हम उसे अपने हृदय से नहीं निकाल सकती। कि जो आप ये योग का संदेश हमें दे रहे हो कि गोपिकाओं योग करो, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। अरे वो छोटा सा नंद नंदन तुम्हें बहला फुसला के चल गया, छल कपट छलिया है, वो तुम्हारे साथ छल करके चला गया, वो तो एक साधारण सा बालक है, उसके प्रेम को भूल जाओ। ये तुम ईश्वर को प्राप्त करना चाहती हो तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, योग का संदेश करो, मन को शांति मिलेगी। अपने ज्ञान का प्रदर्शन उद्धव जी करते हैं, क्योंकि उनको अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। इसी ज्ञान के अहंकार को तोड़ने के लिए जो श्री कृष्ण है वो उद्धव के माध्यम से गोपिकाओं को संदेश भेजते हैं। और यहाँ आकर उद्धव जी का जो अहंकार है, ज्ञान का जो अहंकार, वो टूट भी जाता है। वो प्रेम की, गोपियों के प्रेम के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, झुक जाते हैं। उन्हें मानना पड़ता है कि प्रेम बड़ा है, योग बड़ा नहीं है, ऐसा उन्हें मानना पड़ता है। ये भ्रमर गीत में साफ रूप से सूरदास जी ने बताया है। तो गोपियां अपने प्रेम को प्रकट करती हुई कहती है कि हमने मन, वचन और कर्म से श्री कृष्ण को दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में जकड़ा हुआ है, अपने हृदय में बसाया हुआ है। और क्या, जागत सोत, जागते सोते समय, स्वप्न, सपने में, दिवस निशी, दिन और रात, कहने काने जकरी, हम किसका नाम जपती रहती है, कहना कहना का नाम जपती रहती है, उन्हीं को पुकारती रहती है।
चाहे हम जाग रही हो, चाहे हम सो रही हो, चाहे हम सपने में हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हम हमेशा कहने कहने का नाम जपती रहती हैं, उन्हीं के नाम का जाप करती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करई ककरी, कि आप जो ये योग का संदेश हमारे लिए लाए हो, इस योग का नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि जैसे मुंह में किसी ने कड़वी ककड़ी डाल दी हो, हमारे मुंह में कड़वी ककड़ी चली गई हो। कि जो कड़वी ककड़ी, कि कड़वी ककड़ी के समान तुम्हारा ये योग का संदेश हमें लगता है। क्योंकि श्री कृष्ण का प्रेम तो बड़ा मधुर है, बड़ा मधुर है, प्रेम से भरा हुआ है। और जो तुम योग का संदेश हमारे लिए लाए हो, ये तो कड़वी ककड़ी के समान है। इसे सुनकर लगता है कि जैसे हमारे मुंह में किसी ने कड़वी ककड़ी डाल दी हो। तो योग रूपी आगे क्या बोलती हैं, सूतो व्याधि हमको ले आए। व्याधि होती है रोग, बीमारी। कि हे उद्धव जी, तुम तो क्या है, योग रूपी जिस बीमारी को हमारे लिए लाए हो, कि तुम्हारा ये योग का संदेश एक रोग के समान, एक बीमारी के समान है, इसको तुम हमारे पास लेकर आए हो। और ये योग का संदेश तो ऐसा है, न तो हमने उसके बारे में कभी देखा, न उसके बारे में हमें कभी सुना, तो न तो हमने पहले कभी उसे देखा है, न उसके बारे में हमने सुना है, और न ही इसका कभी व्यवहार करके देखा है। अंत में क्या कहती है, यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिन मन चक्री, जिनके मन चक्री। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं, किस योग को तो तुम उन्हीं को जाकर सौंपो, उन्हीं को जाकर दो जिनका मन चक्री के समान चंचल हैं। कहने के प्राय जिनका मन स्थिर नहीं है, अस्थिर मन वाले हैं, चंचल मन वाले हैं, यह संदेश उनको जाकर सौंपिए। हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिर है, हम एक निष्ठ भाव से उनसे प्रेम करती हैं। तो तुम्हारा यह योग का संदेश हम बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करेंगी। या तो उन लोगों को जाकर दीजिए जिनके मन चंचल हैं, चक्र के समान घूमने वाले हैं, अस्थिर हैं। परंतु हमारा मन तो स्थिर है, हम श्री कृष्ण से अटूट प्रेम करती है, हम उनको भुला ही नहीं सकती। सोते जागते समय जब भी पल पल हम उनको याद करती रहती हैं। आइए अब इसका वही काव्य सौंदर्य बनेगा। मन चक्री होना अर्थात अस्थिर होना, मुहावरे का सटीक प्रयोग सूरदास जी ने किया है। इसके साथ साथ अनुप्रास, जैसे हरि हारिल हैवर्ण की आवर्ती, करुई ककरी कैवर्ण की आवर्ती, नंदनंदन नैवर्ण की आवर्ती। तो अनुप्रास अलंकार तो भरे पड़े हैं। इसके साथ साथ यदि पूरी पंक्ति लिखो ना, हमारे हरि हारिल के लकड़ी, इसमें यदि पूरी पंक्ति लिखो तो बेटा इसमें रूपक अलंकार है। उपमा देखोगे, ज्यों करी ककरी, कड़वी ककड़ी के समान तुलना करती है योग के संदेश की। किसके साथ तुलना करती है, कड़वी ककड़ी के साथ, इसलिए उपमा अलंकार है। कहने कहने शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा में संगीतात्मकता गुण विद्यमान है, भाषा बड़ी मधुर है, गेयता का गुण विद्यमान है, और एक निष्ठ जो प्रेम गोपिकाओं का है वो श्री कृष्ण के प्रति प्रकट हुआ है, उनका अटूट प्रेम है। आइए अब हम अंतिम पद की ओर बढ़ते हैं। हरि है राजनीति पढ़ियाए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। इकलौती चतुर होते पहले ही, अब गुरुग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जाने जो उनकी जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाय। अब अपनाई मन फेर पाइए, चलत जू होते चुराए। ते क्यों अनिति कराई आपुन, जे और अनिति छुड़ाए। राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा न जाही सताए। तो यहाँ भी जो गोपियां हैं वो उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण को ताना मारती है, उन पर व्यंग्य कसती है। यहाँ उद्धव को माध्यम बनाया है, उद्धव के माध्यम से ही वो श्री कृष्ण को उपालंब दे रही है, ताने मार रही है। और क्या कहती हैं, हे उद्धव जी सुनो, हरि है राजनीति पढ़ाए।
कि तुम्हारी योग की बात सुनकर श्री कृष्ण के मन की जो बात है उसको हम अच्छी तरह समझ गई हैं कि वो मथुरा चले गए, उन्होंने तुम्हें हमारे पास ये योग का संदेश लेकर भेज दिया। तो इस योग को संदेश को सुनकर अर्थात तुम्हारी बातें सुनकर ही श्री कृष्ण के मंतव्य को, उनके मन की बात को, उनके मन के अर्थ को हम अच्छी तरह समझ गई हैं। तो गोपियां कटाक्ष करती हुई, व्यंग्य करती हुई उद्धव जी से आगे कहती हैं, श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चालाक थे, पहले से ही बहुत चतुर थे, और अब तो मथुरा पहुंचकर शायद उन्होंने राजनीति शास्त्र भी पढ़ लिया है। जो राजनीति है वो मथुरा में जाकर उन्होंने पढ़ लिया, अर्थात जो राजनीति शास्त्र है उसको पढ़ लिया है, जिससे वे और अधिक बुद्धिमान हो गए हैं, जिससे वहां जाकर वो और भी अधिक बुद्धिमान हो गए हैं। जैसे आजकल के राजनीतिक लोग नहीं है, छल कपट का सहारा लेते हैं, धोखे का सहारा लेते हैं, उन्हें सत्ता नजर आती है, उन्हें कुर्सी नजर आती है। तो वो भी एक तरह से कटाक्ष करती है, व्यंग्य करती है, उद्धव से कहती हैं कि मथुरा जाकर शायद श्री कृष्ण ने राजनीति शास्त्र का पाठ पढ़ लिया है, जिससे तो वे और भी अधिक बुद्धिमान हो गए हैं। जो उन्होंने तुम्हारे द्वारा ये योग का संदेश भेजा है, जो योग का संदेश भेजा है, तो हे मधुकर, मधुकर कहते हैं भंवरे को, अर्थात यहां उद्धव जी से, कि तुम्हारी बात को हम भली भांति समझ गई हैं, कि तुम्हारी बातों में जो श्री कृष्ण का मंतव्य है, उनके मन की बात को है, उनको हमने जान लिया है। समाचार सब पाए, तुम्हारे इस योग के संदेश को सुनकर सभी समाचार हमने प्राप्त कर लिए, सभी समाचारों को हम जान गई हैं कि श्री कृष्ण का मंतव्य क्या है, उनके मन में क्या छिपा है। तो तुम्हारी सारी बातें सुनकर हमने जान लिया है कि मथुरा में जाकर श्री कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, राजनीति शास्त्र पढ़ लिया है। आगे कहती हैं, एक अति चतुर होते पहले अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो पहले बहुत चतुर थे, बहुत सयाने थे, और अब तो वहां पर जाकर उन्होंने गुरु ग्रंथ को पढ़ लिया है, गुरु से शिक्षा ले ली है। कोई ऐसा गुरु उन्होंने बना लिया राजनीति शास्त्र का कि वहां जाकर, मथुरा जाकर उन्होंने जैसे गुरु से कोई ग्रंथ पढ़ लिया है, अलग ही पाठ पढ़ लिया है। अब तो वो और भी चतुर्बुद्धि वाले हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, कि वहां जाकर उनका ज्ञान बढ़ गया, उनकी बुद्धि बढ़ गई है, जो उन्होंने तुम्हारे माध्यम से हमारे पास ये योग का संदेश भेजा है। आगे वो कहती हैं, उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाय, कि उद्धव जी जो पहले के लोग होते थे वो बहुत ही भले थे, बहुत ही अच्छे होते थे, जो दूसरों की भलाई के लिए दौड़ते फिरते थे। परहितार्थ, परोपकार की भावना पहले वाले व्यक्तियों में होती थी, परंतु श्री कृष्ण के इस संदेश को सुनकर, जो संदेश तुम्हारे हाथ भेजा है, लगता है उनमें परहितार्थ की भावना नहीं रही, परोपकार की भावना नहीं रही। केवल हमें सताने के लिए उन्होंने ये संदेश भेज दिया, हमारी विरह की आग को बढ़ाने के लिए संदेश आपके माध्यम से हमारे पास भेज दिया। तो हे उद्धव जी, पुराने लोग, पहले के लोग वास्तव में भले होते थे, पर माने दूसरे हित माने भला, दूसरों की भलाई के लिए जो दौड़े चले आते थे। अब तो श्री कृष्ण बदल गए हैं। आगे गोपियां कहती हैं, अब अपने मन फेर पाइए चरत जूहते चुराए, कि श्री कृष्ण मथुरा जाते समय हमारा मन, जब वो मथुरा गमन कर रहे थे, मथुरा जा रहे थे अक्रूर जी के साथ, तो मथुरा जाते समय हमारा मन अपने साथ लेकर गए थे, हमारा मन चुरा कर ले गए थे। अब हमें वो वापस चाहिए।
कि चलत जूच होते चुराए, कि जाते समय चलते समय जो हमारा मन वो चुरा कर ले गए थे, अब हम उस मन को पुनः प्राप्त करना चाहती हैं, उनसे लेना चाहती हैं, हमें वो अपना मन वापस चाहिए। आगे क्या कहती हैं, ते क्यों अनिति करे आप उन जो और अनिति छुड़ाए, कि श्री कृष्ण तो ऐसे थे जो दूसरों को अन्याय से बचाते थे, फिर हमारे लिए योग का संदेश भेजकर हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। तुम्हारे हाथ जो ये योग का संदेश भिजवाया है या योग का संदेश भेजकर हम पर क्यों अन्याय कर रहे हैं, बल्कि वो ऐसे नहीं थे, वो तो दूसरों का भला चाहते थे, दूसरों को अन्याय से मुक्ति दिलाने वाले थे, दूसरों को अन्याय से बचाते थे, उनकी रक्षा करने वाले थे, परंतु यह योग का संदेश भेजकर क्यों हम पर वो अत्याचार कर रहे, क्यों हम पर अन्याय कर रहे हैं। राज धर्म तव यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। सूरदास जी के शब्दों में गोपियां कहती हैं, क्या कहते हैं गोपियां, हे उद्धव, राज धर्म तो यही कहता है कि प्रजा के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए और न ही प्रजा को सताना चाहिए, कि जो प्रजा न जाए सताए, कि प्रजा पर न तो अन्याय करना चाहिए न प्रजा को सताना चाहिए, बल्कि प्रजा की तो रक्षा करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, उन्हें अन्याय से छुटकारा दिलाना चाहिए। यह एक सच्चे राजा का धर्म होता है। इसलिए क्या है, कृष्ण को योग का संदेश वापस लेकर स्वयं दर्शन के लिए आना चाहिए, कि यह योग का संदेश यहां से आप ले जाओ और स्वयं कृष्ण को यहां आना चाहिए, ऐसा हम चाहती हैं। तब राजा का धर्म पूरा होगा, तब सच्चा राजा माना जाएगा। ये नहीं स्वयं जाकर बैठ के मथुरा में और यहाँ हमारे जो हम ब्रज की ग्वालिन हैं, गोकुल की ग्वालिन हैं, हमारे पास ये योग का संदेश भेज दिया। तो कोई ये राजा का सच्चा धर्म नहीं होता। सच्चा राजा तो वो होता है जो पल पल अपनी प्रजा का ख्याल रखे, उसको दुखों से छुटकारा दिलाए, उस पर अन्याय न करे, बल्कि उसकी रक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहे। ये राजा का धर्म होता है, ये राजा का सच्चा धर्म होता है। तो आइए अब इसका जो काव्य सौंदर्य वो देखें। वही ब्रज भाषा का सुंदर व मधुर प्रयोग सूरदास जी ने किया है। बड़ी बुद्धि समाचार सब यहाँ वर्णों की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। संगीतात्मकता गुण विद्यमान है, प्रसाद गुण है, प्रसाद गुण है, गेयता का गुण विद्यमान है, और व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग सूरदास जी ने यहाँ पर इस अंतिम पद में किया है, क्योंकि वो कटाक्ष कर रही है श्री कृष्ण के ऊपर, व्यंग्य कर रही है, इसलिए व्यंग्यात्मक शैली है। तो इस तरह से ये 5-7 पॉइंट बनते हैं। ये मैंने आपको बताया। बेटा ये कविता आपको मैंने पढ़ा दी, आपको पसंद आई होगी, तो आप मेरा जो चैनल है स्टडी हब ऑफ हिंदी, इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। समय समय पर मैं आपको ये कविताएं मैं पढ़ाता रहूँगा। आप मेरा चैनल निरंतर रूप से देखते रहिए और उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बेटा।